नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में। दरअसल 23 अक्टूबर को रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है, यानी कि आज रीवा में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन होगा, जहां रीवा में बायर सेलर मीट का भी आयोजन होगा। निवेश और औद्योगिक अवसरों के केंद्र स्थापित होंगे। मीट में 2500 से ज्यादा उद्यमी शामिल होंगे। निवेशकों के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव चर्चा करेंगे। साल 2025 उद्योग और रोजगार साल घोषित होगा। तो आपको बताते चलें कि रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है, जहां रीवा में बायर सेलर मीट का भी आयोजन होगा। यहां निवेश और औद्योगिक अवसरों के केंद्र स्थापित होंगे। मीट में 2500 से ज्यादा उद्यमी शामिल होंगे। यहां निवेशकों के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव चर्चा करेंगे। वहीं साल 2025 उद्योग और रोजगार साल घोषित होगा। तो रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा, जहां रीवा में बायर सेलर मीट का आयोजन होगा। यहां निवेश और औद्योगिक अवसरों के केंद्र स्थापित होंगे। इस मीट में 2500 से ज्यादा उद्यमी शामिल होंगे। वहीं निवेशकों के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव चर्चा करेंगे। यहां साल 2025 उद्योग और रोजगार साल घोषित होगा। मध्य प्रदेश सरकार अपने गठन के साथ ही लगातार अपने मध्य प्रदेश को औद्योगिक निवेश और रोजगार की दिशा में लगातार युवाओं को अवसर मिले, हमारे हर युवा के हाथ में काम मिले, इसलिए सभी सेक्टर में समान रूप से काम कर रही है। खास करके हमारे लिए आईटी का सेक्टर हो या एमएसएमई उद्योग का सेक्टर हो, हेवी इंडस्ट्री का सेक्टर हो, खनिज और वन संपदा से लगा करके फूड इंडस्ट्री तक सभी क्षेत्रों में लगातार रोजगार निवेश के अभियान को हमने लगाया हुआ है। 23 तारीख को हमारी 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा में होने वाली है। मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार जिस प्रकार से हमने इस अभियान को हाथ में लिया है, हमें सकारात्मक संदेश अभी तक मिले हैं। हमने अपनी रीजनल कॉन्क्लेव रीवा में करने के लिए 3 दिन पहले ही हमने एयरपोर्ट का शुभारंभ किया है। यहीं से हम कंटेनर डिपो भी बनाने वाले हैं और ये रीवा का बहुत महत्वपूर्ण अंचल है, जो विंध्य और बुंदेलखंड को जोड़ते हुए विकास के लिए एक नए कीर्तिमान बनाएगा। अभी तक हमारे लिए लगातार अलग अलग स्थान पर हम अपने इन सारे चीज़ों को करने के लिए यहाँ प्रदेश के अंदर उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर इत्यादि स्थानों पर अभी तक हम रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कर चुके हैं और इसी को सफल बनाने के लिए मुंबई, कोयम्बटूर, बेंगलोर, कोलकाता इत्यादि स्थानों पर रोड शो करके भी आए हैं। और इसके माध्यम से लगभग 2,45,256 करोड़ का अभी तक का निवेश हमको प्राप्त हुआ है। तो आपको बता दें कि आज का दिन बेहद ही खास होगा, निवेश के लिहाज से भी और रीवा वासियों के लिए भी आज का दिन बेहद ही खास होने वाला है, जहां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आज आयोजन किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी लेंगे, पॉलिटिकल एडिटर मनोज सर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मनोज सर, आज रीवा के लिए बेहद ही खास ये दिन रहने वाला है, जहां 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आज आयोजन किया जाएगा, जो कि रीवा में रखेगा। और अगर इस कॉन्क्लेव की हम बात करें, क्योंकि इसके पहले भी जितने भी कॉन्क्लेव आयोजित किए गए, देखने में मिला कि बम्पर निवेश मध्य प्रदेश में आया है। इस कॉन्क्लेव के जरिए क्या उम्मीद है, कितने निवेश की उम्मीद और उस निवेश के बाद कितने रोजगार सृजित होने की आशा? देखिए, आज न केवल रीवा बल्कि पूरे विंध्य के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि रीजनल स्तर पर इस तरह की इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। अमूमन इस प्रकार के आयोजन में देखा था पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में या कमलनाथ के कार्यकाल में होते थे, लेकिन वो इंदौर तक सिमट के रह जाते थे। उसमें कहा जाता था कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, लेकिन बड़े बड़े एमओयू के दावे हुए जाते थे, लेकिन बहुत सारे उद्योग धरातल पर उतरते थे। इससे सबक लेते हुए मोहन सरकार ने निर्णय लिया। पहला आयोजन हमने देखा था कि मार्च के महीने में उज्जैन में किया गया था। उसके बाद से लगातार संभागीय स्तर पर इस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। उज्जैन के बाद जबलपुर में हुआ, ग्वालियर है, सागर है और अब रीवा का नंबर है। रीवा में अभी हमने देखा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका शुभारंभ हो गया है। तो अभी एक सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है उद्योगपतियों को, वो कनेक्टिविटी को लेकर रहती है कि वो रोड कनेक्टिविटी तो बेहतर है, लेकिन एयर कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि या तो खजुराहो उतरो या वहाँ से लंबा दूर आपको चलना पड़ता है। अब ये चूंकि एयरपोर्ट शुरू हो गया है, 77 सीटर ट्रेन वहाँ लैंड कर सकते हैं, तो उद्योगपतियों के लिए यहाँ उद्योग लगाना काफी आसान होगा।
इन्हीं सबको दृष्टिगत रखते हुए इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लगभग 4000 प्रतिनिधि शामिल होंगे एमएसएमई के। उनमें करीब करीब 80 जो है बड़े बिजनेसमैन हैं। और सरकार का फोकस इस बात पर है कि जो क्षेत्र से जुड़ी चीजें हैं, तो रीवा से जुड़ी चीजों में उन्होंने स्थानीय जो उत्पाद है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें, खाद्य प्रसंस्करण है, क्योंकि यहाँ से बड़ी मात्रा में सुंदरजा आम जो है वो यहाँ का बड़ा फेमस है। रीवा पूर्व विंध्य का वो बड़ी मात्रा में यूरोप और अरब देशों को एक्सपोर्ट होता है। इसके अलावा यहाँ का चावल है, गेहूं है, दाल है, वो एक्सपोर्ट की जाती है। उससे जुड़े उद्योगों पर फोकस रहेगा। इसके साथ ही टूरिज्म के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में बड़ी संभावना है रीवा और उसके आसपास के इलाकों में। उस पर सरकार का फोकस रहेगा कि उससे जुड़ी उद्योग और छोटे इंडस्ट्री अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है। लगभग 80 उद्योगों का वर्चुअली शुभारंभ होगा और लोकार्पण किया जाएगा इस समारोह में। तो उम्मीद की जा रही है कि लगभग 50,000 से लेकर 1 लाख करोड़ तक के निवेश के प्रस्ताव यहाँ मिल सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि आज का दिन पूरे विंध्य वासियों के लिए ही बेहद खास रहेगा। लेकिन अगर इस कॉन्क्लेव की बात करें, चूंकि कहा जा रहा है कि लगभग 4000 से ज्यादा उद्योगपतियों ने इस कॉन्क्लेव के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, कितनी उम्मीद है, किस क्षेत्र की खासतौर पर उम्मीद है कि किस क्षेत्र में निवेश ज्यादा होगा, या लगभग कितने निवेश की उम्मीद इस कॉन्क्लेव के जरिए? देखिए, जैसे मैंने बताया कि आपको कि लगभग 50,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश की उम्मीद है और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है। सरकार ने तो पर पावड़े बिछा रखे हैं, उद्योगपतियों को भी एक आशा जगी है, क्योंकि जिस प्रकार के आयोजन उन्होंने बाकी जगह देखे हैं और जो भी आपने मुख्यमंत्री की बाइट सुनाई थी उसमें खुद उन्होंने स्वीकार किया कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश प्रस्ताव अभी तक मध्य प्रदेश सरकार को मिल चुके हैं। कईयों के हमने देखा है कि भूमि पूजन हुआ है, कई इंडस्ट्रियों का लोकार्पण हो गया है। तो ऐसे सरकार का फोकस इसी बात पर है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश आए और जो भी निवेश के प्रपोजल आए वो केवल प्रपोजल बन के न रह जाए, वो धरातल पर उतरे। इसके लिए उद्योगपतियों को ताकीद की गई है। अभी हमने देखा था पिछले दिनों जो माइनिंग कॉन्क्लेव हुई थी भोपाल में 2 दिन की, उसमें भी बड़ी संख्या में उद्योगपति जुटे थे। क्योंकि विंध्य का जो इलाका सिंगरौली और आसपास वहाँ पे माइनिंग की बड़ी संभावना है, तो हो सकता है कि इस कॉन्क्लेव में माइनिंग से जुड़े उद्योगपति भी बड़ी संख्या में भाग लें। और चूंकि उसमें भी एक बड़ा रेवेन्यू सरकार को मिलता है, तो सरकार का फोकस यही है कि जो एमएसएमई है वो भी जिंदा रहे, क्योंकि उसमें कम लागत में बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलता है। तो सारे तरह के उद्योग सरकार चाहे बड़ा उद्योग हो चाहे छोटा उद्योग हो, सबको समान अवसर मिले, सबको सरकार की ओर से समान सुविधाएं मिले और सबको सरकार प्रॉपर रिस्पॉन्स दे रही है। बिल्कुल, यानी कि इस कॉन्क्लेव के बाद स्थिति साफ होगी कि लगभग कितना निवेश इस बार विंध्य को मिला है और उस निवेश से कितने रोजगार के अवसर सृजित होंगे और किस क्षेत्र में खास तौर पर यह निवेश मिला। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा, जहां निवेश और औद्योगिक अवसरों के केंद्र स्थापित होंगे। दरअसल इस मीट में 2500 से ज्यादा उद्यमी शामिल होंगे, जहां 4000 से ज्यादा डेलीगेट्स ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी कराया है निवेशकों के साथ, जहां खुद मुख्यमंत्री 1-to-1 चर्चा करेंगे।